चाचा है वो कांसीराम अवस्था पर कैसे जाएगा भैया जाला तना वैसे नहर से जाइबा तो कैसे बात करबा नहर से सीधा सीधा एकदम खंडहर होकर रखा है पूरा भाई केना जा भाई तन कौन जाला खा पैदल तन ना सकल जाला हां आगवा तक ले जाए कि खड़ा वो ना हाँ पैदल ना जा ऐसे ना ऐसे कर वहां तक ले चल जाएगा महाराज वहां तक ले चला चला घुमा चला यही तो चल घर जाला लोग ना कब नारिया से कुछ दूर अरे नारिया से गंदगी लगा है अवस्था कब बनल है अभी क्यों बता पाई कि कब बनल है 2000 हमान के जीते बनल है वो बहुत बरिस होकर का बरिस होकर तो जाए ला खा कि न जोई ना वो नार जा सीधे जा फोटो खिंचला जाना वैसे नार जीवक से वही कोई साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के सादात के ठीक बगल ससना में है, जहां माननीय कांसीराम साहब आवास बनाया गया। बहन कुमारी मायावती जी जब अपने शासन काल में जब काम कर रही थी, 4 बार की बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, तब माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद उन्होंने आवास देने का काम किया था। और आपको बता दूं कि जब हम ससना में पहुंचे, जब इस खंडहर को देखा, इस आवास को देखा, इस बिल्डिंग को देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में जानने का प्रयास करें और सरकार को भी बताने का प्रयास करें कि आखिर जो कांसीराम आवास बनाया गया है वो आखिर किस हाल में। तो आपको बता दूं कि ये जो कांसीराम जो आवास है, जब लोगों से हमने पूछा तो लोगों ने कहा कि इसको लोग भूतिया हवेली भी कहते हैं, भूतिया हवेली भी कहते हैं। और आपको बता दूं जिस तरह से कहीं न कहीं एक प्रकार से साफ स्पष्ट होता है कि हम कांसीराम आवास के लिए जिस तरह से फॉर्म भरने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से हम सोचते हैं कि कहीं न कहीं से हमें कुछ मिल जाए, तो आवास तो नहीं मिल पाया लोगों को। लेकिन जिस तरह से हमने इसके अंदर जाने का प्रयास किया, इसके अंदर देखने का प्रयास किया, तो मैं आपको बता दूं सारे दरवाजे टूटे पड़े थे। जो आवास है वंचित हो चुका है, उन्हें देखिए टूट गया है पूरा। ये सब गंदगी हो जाता है, इसका छत अच्छा बनाया गया, लेकिन जिस तरह से बहन जी ने ये सब बनाने का प्रयास किया हो गया होगा, बहन जी ने जिस तरह से बनवाने का प्रयास किया होगा। आइए आइए इधर आइए, डब्लू भाई हमारे साथ हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं और ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस आवास में कहीं कुछ ऐसी चीज़ें देखिए, दारू की ये पैकेट भी देखिए फेंका गया है इधर। और इसका यूज़ आखिर में लोग क्या कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, इसको तोड़ दिया गया है ना, तो या तो पहले से आवंटित किया गया होगा, इसको सब दरवाजा और सब निकाल लिया गया। देखिए खिड़की सब दरवाजा सब निकाल लिया गया है। और यहाँ पे देखिए कुछ लोग खेलने खाने का काम कर रहे होंगे। यहाँ पे दुपट्टा वगैरह भी देखा गया है ना, दुपट्टा इसको थोड़ा सा हटाया जाए, हटाया दुपट्टा क्या रखा गया, एक लड़की का दुपट्टा लग रहा है। यहाँ पर लड़की और लड़का का भी काम होता है। दुपट्टे को रखने का मतलब क्या है? यहाँ पे बिछा के काम होता है। यह जो अपना यूज कर रहा होगा अपने किसी काम के लिए। और कुछ देखो, और देखिए इधर आइए, यहाँ भी देखिए बैठ, इधर देखिए बैठ के लोग दारू भी पीते हैं यहाँ पे। ये बताओ क्या बहन जी ने बनवाया, क्या यूज हो रहा है। जिसको देखिए बहन जी ने कितने शानदार तरीके से बनाया गया कि लोग इसमें रहेंगे। कितना रकम लग के बना है यहाँ पे। अच्छा, इस जो है कि जो कांसीराम आवास है, इसमें सबसे ज़्यादा देखा हूँ कि दारू की बोतलें फेंकी गई है ना, दारू की बोतलें हैं, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और आई डोंट नो ऊपर और देखा क्या स्थिति है इसकी, दारू है
और इसका प्रयोग इस तरह से बनाया गया। अच्छा, इतनी मोटी मोटी बिल्डिंग बनाई गई है, इतनी मोटी मोटी दीवारें इसकी हैं, और लोगों ने नाम देखिए लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, दीपा किशन, शायद 14 फरवरी के दिन में ये सब लिखा गया होगा। और यहाँ डब्लू भाई ये देखिए, यहाँ देखिए आराधना और अर्जुन, क्या लिखा है, अर्चना और अर्जुन, ये दोनों की लव स्टोरी चीज़ लिखी गई है। यानी कि अब इस जो कांसीराम आवास को अब लोगों ने सच कहें तो लव का अड्डा बना डाला है। दारू का भी अड्डा भी मान सकते हैं, क्योंकि लोग दारू की बोतलें दिखाई दे रही थी, शराब के पैकेट दिखाई दे रहे थे, नमकीन के पैकेट दिखाई दे रहे थे। और देखिए 1 2 इधर भी देखिए, इधर दिखा जाए डब्लू भाई, सारी व्यवस्था है। इधर आ जा, क्या आइए तो आ जाएंगे, नहीं लोग इधर आ जाएंगे, भाग जाएंगे नहीं भाई, आ जाइए आ जाइए। यहाँ पे दिल वाला काम किया गया है, और सोचिए ये भी देखिए, इसको भी बड़ा बढ़िया तरह से बनाया गया है। फुल करीब ये नहर के ठीक किनारे इसलिए बनाया गया था, नहर के किनारे इसलिए बनाया गया था कि लोग नहर का भी आनंद ले सकें और पानी का भी आनंद ले सकें। और देखिए फिर हमारे देखिए बगल में कोई रात बिरात लोग आते हैं, यहाँ पे एंजॉय करते हैं। दारू की बोतलें हैं, दारू की बोतलें यहाँ रखी गई हैं। ये साफ स्पष्ट समझ आ कि अब इस कांसीराम आवास को की जो दीवार है धीरे टूट गई है, और जो दरवाजे हैं इसके निकाल लिए गए। अब इस आवास को दारू का अड्डा बना दिया गया। अभी तक हम लोग कुछ छानबीन करने का प्रयास कर रहे थे, इसी रखा जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ लोग दारू पीते होंगे आराम से रात को आकर के। यहाँ पे देखिए कुछ लिखा गया, देखिए दारू यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं, तो हम समझ रहे हैं। अब अच्छा, इस चीज में सबसे ज़्यादा डब्लू भाई, यहाँ इसमें सबसे ज़्यादा दिल वाली चीज़ें दिखाई दे रही, देखा यहाँ भी दिल बना है, यहाँ भी दिल बना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के दरवाजे तोड़कर निकाल लिए गए हैं, इसका यूज कहीं नहीं किया गया। अगर सरकार इस पे काम की होती है, ऐसे आवासों पे काम करी होती है, और अभी भी सरकार काम करे तो कहीं कहीं से साफ कुछ जो है भी काम दे सकता है। और इधर सारा टूटा है, कुछ छानबीन इधर देखिए, तुम सबकी माँ की भेड़ वाले लोग जो कि जिनके पास भेड़ होती है, जिनके पास वो अपना यहाँ पे आकर के एंजॉय करता है, अपना भेड़ को रखता है। इसमें भेड़ भी रहती है, आइएगा तो इसमें सब भेड़ ही रहती है। आओ इधर आओ, अब इधर से तो निकलने लायक है नहीं। अब इसको उस साइड चला जाऊँगा। साथियों सोच लीजिए, इस कांसीराम आवास को किस तरह से जंगल बना दिया गया। जो अगर रात में इसके इस कांसीराम आवास में क्या कुछ होता है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। लोग यहाँ पे भले ही भेड़ बकरी भेड़ जो है कि रखने का काम करते हैं, लेकिन रात में क्या कुछ होता होगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि छत पे दारू की बोतलें देखी जा रही थी, और हम देखिए अब इसमें कोई रास्ता आने वाले बनाई गई है, देखिए हम इससे जा रहे हैं। डब्लू भाई यही रास्ता है इसके लिए, यही रास्ता है। अच्छा, ये तो जला दिया गया है सारी चीज़ें। अगर जली नहीं होती तो इसमें क्या कुछ कर देता रोहित, रात में कोई क्या करता किसी को पता नहीं होता है। नहर के किनारे क्या
एक और ये भी आवास बना हुआ है और 2-5-13 यानी मुझे लगता है कि सन 2013 में बनाया गया होगा। आइए आइए भैया, ये सब रास्ता देखिए इसकी डब्लू भाई, ये देखिए ये बिल्डिंग बहुत टॉप बनी है। हाँ ये देखिए मोटाई, रूम भले ही छोटा हो, रूम यहाँ पे सब किया गया है। तो मैंने बताया ये सब इसमें कोई फालतू काम किया गया है। आइए इधर देखिए। और यहाँ पे जो अगर कोई गलती भी करेगा, यहाँ पे गलती करके यहाँ से भाग सकते हैं। जो इस बनाने का प्रयास किया है। हाँ ये सब दीवारें तोड़ दी गई। डब्लू भाई, हाँ भाई, आप ये बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे देख के समझ आ रहा है? यहाँ पे यही समझ में आ रहा है कि बहुत दिन से एक खंडहर हो गया है। हाँ। बहन जी ने कांसी राम के नाम से इतना बड़ा जनता के लिए योगदान दिया कि अच्छा से रहेंगे, मगर कोई कुछ नहीं किया इसके लिए। सब इसको, इसमें का दरवाज़ा सब कुछ तोड़ ताड़ के एकदम ख़त्म कर दिया, बेच दिए, दारू पी गए। ये दारू का अड्डा हो गया है ना, दारू का अड्डा हो गया। दारू का अड्डा हो गया है। क्या यहाँ पर क्या मिल रहा है देखने के लिए? अब ये देखिए जिस तरह से आप देख पा रहे हैं पूरा, तो इससे साफ स्पष्ट हो रहा था कहीं ना कहीं इस दरवाज़ा खिड़की इसका निकाल लिया गया है। और यहाँ पे वो कुछ देखने को मुझे मिला जो शायद ही देखने को मिल सकता, क्योंकि इस आवास के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारे दारू की बोतलें पड़ी थीं, बहुत सारे दुपट्टा दिखाई दे रहे थे, ऐसे कपड़े दिखाई दे रहे थे जिसका हम उल्लेख नहीं कर सकते। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि इस आवास को अगर सरकार ध्यान दे, इस आवास के बारे में अगर यार और मत जा खाली दिखाओ आपके बस, इस आवास के बारे में अगर सरकार थोड़ा सा भी संज्ञान ले तो ये आवास को फिर से डिज़ाइन करा करके, फिर से सुसज्जित करा करके कहीं न कहीं ये गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए ये जो है कि वितरित किया जा सकता है। यहाँ के ठीक बगल में मैंने एक गांव देखा, जिस गांव जो बनवासी गांव है, जो बेचारे रोड पर रहने के लिए मजबूर हैं, तो उनको भी अगर ये आवाज़ दिया जाता, या जो जिनके पास घर नहीं है, जो त्राही जिस मच रहा है, जो सोच रहा है कि मुझे कोई घर मिल जाए, अगर उनको ये आवास मिल जाता तो शायद उनका भाग्य बदल जाता। साथियों में अंदर का पूरा मुआयना करके दिखाने का प्रयास किया। तो थोड़ा सा बीच में आ जाइए आप, डब्लू भाई हमारे पीछे हैं, और डब्लू भाई ये देखिए, क्योंकि हम लोग उधर जा रहे थे, ये देखिए बीच में कितना भीड़ को रोकने का प्रयास किया गया था। आइए डब्लू भाई, और यहाँ देखिए कितनी गंदगी है, कितना क्या कुछ है इसमें। अब इसका यूज़ क्यों करते होंगे लोग? देखिए ऊपर पुआल पड़ा हुआ है, इसका लोग गंदगी के लिए यूज़ करते हैं अभी। और यहाँ पे डब्लू भाई सबका यूज आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सारी बोतलें पड़ी हुई हैं, दारू की, गिलास की, नमकीन, चखना सब कुछ पड़ा हुआ है। तो ये साफ स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं इसका प्रयोग जो है कि उसी काम के लिए यूज़ किया गया होगा जो अब इसमें ना तो कोई रहता भी नहीं है। देख लीजिए आप ही देख लीजिए, दरवाज़ा खिड़की तोड़ लिया गया है, बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए